राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेती करते और मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी रात को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से कई बार उसे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए उसके पास जूते तक नहीं थे, लेकिन उसके भीतर सीखने की आग कभी बुझी नहीं। एक दिन उसके स्कूल में शहर के एक बड़े अफसर आए। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, अगर तुम में लगन है तो कोई भी तुम्हें सफलता पाने के लिए रोक नहीं सकता। मानो उनकी बातें अर्जुन के दिल को छू गई। उसी दिन से उसने ठान लिया कि चाहे जैसे हालात हो वह पढ़ाई करेगा और जिंदगी बदल कर दिखाएगा। अर्जुन रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी पड़ोस से उधार किताबें लाता, कई बार भूखा पेट लेकर पढ़ाई करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई करके करेगा क्या, आखिरकार खेत ही तो जोतना है। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसका जीवन खेत की मिट्टी तक सीमित नहीं है। वह इस मिट्टी को सोना बनाना चाहता था। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। दिन में वह मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह किताबें खोलकर बैठ जाता। उसके दोस्तों ने कहा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? मजदूरी कर, पैसे कमा और घर चला, ये तेरी जिंदगी है। लेकिन अर्जुन का जवाब कुछ अलग था। मेरी जिंदगी मेरी सोच से तय होगी, दूसरों के शब्दों से नहीं। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। ये खबर गांव में बिजली की तरह फैली। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन का सपना था IAS यानी IAS अधिकारी बनने का। उसने सुना था कि IAS अफसर समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। वह चाहता था कि कोई और बच्चा गरीबी में शिक्षा से वंचित ना हो। लेकिन IAS की तैयारी आसान नहीं था। इसके लिए कोचिंग चाहिए, किताबें चाहिए और सबसे बड़ी चीज धैर्य और समर्पण। तो अर्जुन ने शहर की यात्रा शुरू कर दी। अर्जुन ने मजदूरी करके थोड़े पैसे इकट्ठे किए और शहर जाकर तैयारी शुरू की। शहर में रहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। छोटा सा कमरा, खाना खुद को बनाना और दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार पैसे खत्म हो जाते और उसे भूख पेट पड़ना होता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास रहता। असफलता का दौर। पहली बार जब उसने UPSC की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। ये उसके लिए बड़ा झटका था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। उसी रात उसने मां को फोन किया और कहा, शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा मां।
मां ने बड़ी शांत आवाज में कहा, बेटा याद रखो, हार तभी होती है जब इंसान मान ले। मिट्टी से सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो मेरी उम्मीद है, हार मत मान। जो होगा सही होगा, बस मेहनत करना मत छोड़। मां की बातें उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अब अर्जुन ने नई शुरुआत शुरू की। अर्जुन ने हर को सबक बनाया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और नई रणनीति से पढ़ाई शुरू की। अर्जुन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता। दिन में 10 घंटे 12 घंटे किताबों के साथ रहता। हफ्ते में अपनी प्रगति का आकलन करता। हर असफलता को अनुभव बनाना। अब सफलता की किरण। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने यूपीएस की एसएससी की इंटरव्यू ग्राउंड तक पहुंच बनाया। ये गांव के लिए बड़ी बात थी। पूरा गांव उसे आशीर्वाद देने लगा। आखिरकार चौथे प्रयास में वे यूपीएससी पास कर गया और आईएएस अधिकारी बन गया। जिस दिन रिजल्ट आया उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब अर्जुन गांव में वापसी की तैयारी करा। जब अर्जुन अधिकारी बनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे उसके स्वागत में फूल बरसा रहे। उसने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई भी बच्चा किताबों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो। उसने युवाओं से कहा, गरीबी, हालत और ताने ये सब असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन हमारा डर और हार मान लेना है। अगर हिम्मत है तो कोई भी सपने पूरे कर सकता है। इस कहानी से सीख, गरीबी और कठिनाई सपनों को रोक नहीं सकती अगर इरादा पक्का हो। असफलता अंत नहीं है, ये सफलता का पहला कदम है। जीवन की आग में तप कर ही इंसान सोना बनता है। हिम्मत, धैर्य और लगन से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। तो कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज कहानी को अपने दोस्तों तक भेजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।